वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आइटम फॉर स्टडी। दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे कि एमएस वर्ड के ऊपर किस तरीके से बायोडाटा को तैयार किया जाता है। दोस्तों, जिस तरीके से आपको स्क्रीन के ऊपर एक इंटरफेस दिख रहा है, उसी तरीके से हम बायोडाटा को आज कंप्लीट करने का काम करेंगे। दोस्तों, आप खुद जान सकते हैं कि स्टूडेंट लाइफ के लिए एक बायोडाटा कितना ज़रूरी है। आपको अपने स्टूडेंट लाइफ में हर जगह पर बायोडाटा का रिक्वायरमेंट होता है। जिस भी जगह पर आप जाएंगे वहाँ पर एक बायोडाटा का होना ज़रूरी होता है। या तो आप एग्ज़ाम के लिए, इंटरव्यू के लिए या फिर किसी काम के तलाश में अगर जाते हैं तो बायोडाटा को आपको तैयार करना होता है, या फिर आप खुद से तैयार करें या फिर किसी से करवाने का काम करते हैं। दोस्तों, इसी तरीके से और भी हमारे चैनल में बने रहने के लिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। दोस्तों, और भी बहुत सारे प्रकार का वीडियो हमारे चैनल के ऊपर अपलोड किया जाता है। तो दोस्तों, और भी वीडियो को इसी तरीके से देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को प्रेस कर दें। दोस्तों, जब आप वर्ड को ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। इसी एमएस वर्ड के ऊपर आपको अपने बायोडाटा को कंप्लीट करना है। दोस्तों, यहाँ पर बहुत सा ऑप्शन आपको आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। दोस्तों, यहाँ पर कुछ खास प्रकार के मेनूज़ का इस्तेमाल किया जाता है, ऑप्शन का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर क्लोज वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपका इंटरफेस कुछ बड़ा दिखने लगेगा। अब दोस्तों, यहाँ पर इस जगह पर रूलर होता है, इसे पकड़ करके ऊपर की ओर ड्रैग करेंगे। इस रूलर को ऊपर कर दिए। अब जो भी लिखागा वो इसी जगह से लिखागा और ये सेंटर वाले ऑप्शन को ऑन कर देंगे। अब दोस्तों, आपके सामने जो दिख रहा है, यहाँ पर मिडिल में सबसे ऊपर लिखने का काम करेंगे बायोडाटा। यहाँ पर बायो स्पेस माइनस का सिंबल देंगे और फिर लिखेंगे डाटा इस तरीके से। तो आपके सामने बायोडाटा यहाँ पर लिखने का काम किया गया। अब दोस्तों, इसको सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल ए करेंगे या फिर माउस की मदद से सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर फ़ॉन्ट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर से एरियल ब्लैक का सिलेक्शन आप कर लें या फिर इसमें से जिस भी फ़ॉन्ट को आप रखना चाहते हैं उसका सिलेक्शन कीजिए। उसके बाद फ़ॉन्ट साइज का ऑप्शन यहाँ से दिखेगा, इसे ओपन करके आप फ़ॉन्ट साइज को सिलेक्ट कर लें। हम 48 या 36 रखने का काम करेंगे, फ़िलहाल 36 रखते हैं। तो आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। अब नीचे अंडरलाइन के लिए यहाँ पर यू वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ से डबल अंडरलाइन का सिलेक्शन करेंगे। डबल अंडरलाइन सेलेक्ट करने के बाद आपके लिखे गए बायोडाटा के ऊपर कुछ इस तरीके का डबल अंडरलाइन दिखने लगेगा। अब दोस्तों, होम वाले ऑप्शन के ऊपर में आपको क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का उसका प्रॉपर्टीज़ दिखता है। उसी तरीके से जिस भी मेनू के ऊपर आप क्लिक करेंगे वैसे सभी का प्रॉपर्टीज़ आपके सामने उस ठीक मेनू के नीचे दिखेगा। यहाँ पर कुछ टैब भी दिखता है, जैसे में फ़ॉन्ट टैब, पैराग्राफ टैब, स्टाइल टैब। तो यहाँ पर पेज लेआउट के ऊपर में हम लोग क्लिक करेंगे। पेज लेआउट मेनू के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ से पेज बॉर्डर के ऊपर क्लिक करेंगे। पेज बॉर्डर के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ से इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप किस तरीके का बॉर्डर का सिलेक्शन करना चाहते हैं, इस ड्रॉप डाउन मेनू के ऊपर क्लिक करके और चेक करेंगे और उसमें से किसी एक बॉर्डर का सिलेक्शन करेंगे। जैसे यहाँ पर हम ये वाले बॉर्डर का सिलेक्शन करते हैं, ये नहीं, ये वाले बॉर्डर का सिलेक्शन करते हैं। उसके बाद यहाँ से ओके प्रेस करेंगे। जब ओके प्रेस करेंगे दोस्तों तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। आपको पेज के ऊपर इस तरीके का बॉर्डर दिखने लगेगा। अब दोस्तों क्या करेंगे,
फिर से होम बटन के ऊपर क्लिक करेंगे और अंडरलाइन वाले ऑप्शन को डबल क्लिक कर देंगे यहाँ से, ताकि वो अंडरलाइन हट जाए, नहीं तो वो फिर सभी में अंडरलाइन लग जाएगा। और यहाँ से साइज को छोटा कर लेंगे, फ़ॉन्ट साइज को छोटा रखेंगे, 18 साइज कर लेंगे इस तरीके से। अब यहाँ से टाइप करना शुरू करेंगे। स्टूडेंट का डिटेल यहाँ पर नाम लिखेंगे, स्टूडेंट नेम इस तरीके से। और नेम को लिखने के बाद आपको जिस भी स्टूडेंट का बायोडाटा बनाना हो उसका नाम इस जगह पर टाइप करें। जैसे आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं। यहाँ पर एक कॉलन लगा दें ताकि देखने में अच्छा लगे, और इसके आगे उस स्टूडेंट का नाम टाइप कर दें। चाहे तो आप अपना डिटेल भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपको सीखना हो तो वैसे हाल में आप किसी का भी डिटेल इस जगह पर लिख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, किसी एक डिटेल को इस बायोडाटा के ऊपर लिखने का काम करेंगे। जैसे मैं स्टूडेंट नेम में यहाँ पर लिखने का काम करेंगे सौरभ, और उसके बाद फिर चलिए दूसरा नाम लिखते हैं, सौरभ नहीं, यहाँ पर काट करके फिर से लिखेंगे साहिल कुमार। स्टूडेंट नेम में साहिल कुमार लिखें। अब फादर्स नेम लिखेंगे। फादर्स नेम कुछ इस तरीके से किसी भी नाम का सिलेक्शन करेंगे, जो नाम आपको अच्छा लगता हो। अगर आप अपना बायोडाटा बना रहे हैं तो खुद अपने नाम का ही टाइप करने का काम करें। यहाँ पर जैसे हमने लिखा अरविंद कुमार, सॉरी, यहाँ पर अरविंद सिंह लिखते हैं। अब मदर्स नेम लिखते हैं। मदर्स नेम, मदर्स नेम में यहाँ पर किसी भी एक नाम को टाइप करेंगे। जैसे यहाँ पर टाइप किया संजू देवी। अब इसे टाइप करने के बाद में स्टूडेंट एड्रेस को टाइप किए। टाइप करने के बाद में इसे सिलेक्ट करेंगे, माउस की मदद से सिलेक्ट किए, और फिर इसे यहाँ से बोल्ड कर देंगे। बी के ऊपर क्लिक करेंगे, ये बोल्ड दिखने लगेगा। या फिर इसे फ़ॉन्ट स्टाइल वाले ऑप्शन को ओपन करेंगे यहाँ से, और इस तरीके से किसी भी एक फ़ॉन्ट का सिलेक्शन करेंगे। आप इसमें से जो भी फ़ॉन्ट का सिलेक्शन करना चाहते हैं यहाँ पर ऊपर नीचे और करके देख लें। जो भी फ़ॉन्ट आपको अच्छा लगे देखने में, उस फ़ॉन्ट का सिलेक्शन करें। यहाँ पर हम चेक कर ले रहे हैं फ़िलहाल, जो फ़ॉन्ट सही दिखेगा उस फ़ॉन्ट का सिलेक्शन कर लेंगे। तो यहाँ पर जिस भी फ़ॉन्ट के ऊपर आप मूव करेंगे वहाँ पर आपको उसी फ़ॉन्ट से रिलेटेड आपका बायोडाटा चेंज होता रहेगा। तो इस तरीके से आप ऊपर नीचे करके और सभी फ़ॉन्ट को चेक कर लें। जो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आता हो उसी का सिलेक्शन करेंगे। तो हम कुछ इस तरीके से सिलेक्शन किए किसी एक फ़ॉन्ट का, आपको इस तरीके से दिखा। फिर यहाँ से रिमूव वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक किए। इस अभी जो किए वो पैराग्राफ के बीच में स्पेस को कम करने के लिए। अब यहाँ पर इंसर्ट वाले ऑप्शन के पास जाएंगे। इंसर्ट मेनू के बाद पास जाने के बाद में यहाँ पर आपको दिखेगा शेप्स। शेप्स वाले ऑप्शन में यहाँ पर रेक्टेंगल को सिलेक्ट करेंगे। रेक्टेंगल सिलेक्ट करने के बाद इस जगह पर पिक्चर रखने के लिए एक रेक्टेंगल शेप को ड्रा करेंगे इस तरीके से। सॉरी, नहीं हो सका, फिर से सिलेक्ट करेंगे शेप्स को, रेक्टेंगल। उसके बाद फिर यहाँ पर इस तरीके से नहीं हो पा रहा, फिर से इसे ट्राई करेंगे एक बार। उसी ऑप्शन के ऊपर जाएंगे, इंसर्ट, शेप और रेक्टेंगल सिलेक्शन। अब यहाँ से इसे आराम से इस जगह से ड्रा करेंगे। जितना साइज़ में आपका पासपोर्ट साइज़ चिपकाया जा सके उतना ही साइज़ को इस जगह पर ड्रा करेंगे। तो कुछ इस तरीके से आपको इंटरफेस दिखेगा। इसे राइट एरो की के मदद से इस जगह पर सेट कर दें। ऊपर नीचे करके आपके कीबोर्ड में 4 एरो की दिया गया है, उसके मदद से आप चाहें तो इसे ऊपर नीचे करके किसी भी जगह पर सेट कर सकते हैं। तो हम इसे इस जगह पर सेट कर देते हैं। ऐसा सेट करें कि वो बायोडाटा देखने में सही लगे। अब आपको क्या करना है, इसके बाद स्टूडेंट डिटेल तो यहाँ पर हुआ। अब आपको स्टूडेंट एड्रेस लिखना है। एड्रेस आप चाहें तो आप अपना डाल सकते हैं, या फिर एक बायोडाटा को
कंप्लीट करने के लिए उसके ऊपर स्टूडेंट डिटेल भी होना ज़रूरी है, उस पर्सन का डिटेल होना जिस पर्सन को आप बायोडाटा बनाने का काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर एड्रेस लिखने का काम करेंगे, विलेज खंडेल, इस तरीके से विलेज खंडेल, उसके बाद कॉमा, फिर यहाँ से पोस्ट लिखेंगे, पोस्ट डैश बिशुनपुरा, यहाँ पर बिशुनपुरा लिखने का काम किए। अब इसके बाद इससे नीचे आकर के यहाँ पर और डिस्ट्रिक्ट डैश गया और ब्रैकेट में बिहार टाइप कर देंगे। तो हमारा इंटरफेस कुछ इस तरीके से दिखेगा, यानी कि अब लगभग स्टूडेंट डिटेल आपके पास में कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अब आप इसके ठीक जस्ट नीचे एक टेबल क्रिएट करेंगे। टेबल को क्रिएट करने से पहले आप मिस्टेक से स्क्रीन रोटेट हो गया था दोस्तों। स्क्रीन को रोटेट होने के कारण कुछ यहाँ पे गड़बड़ी आ गई थी। तो चलिए दोस्तों, इस तरीके से टेबल को ड्रा किए। फिर से देख लेते हैं दोस्तों पीछे करके किस तरीके से टेबल को ड्रा किया गया, यानी कि यहाँ पर कुछ इस तरीके से ये ऑप्शन का सिलेक्शन करेंगे टेबल, और इसे यहाँ से यहाँ तक माउस के मदद से सिलेक्ट करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। अब दोस्तों इसको क्या करना है, आप चाहें तो इस टेबल को बड़ा भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर टेबल के अंदर स्टूडेंट डिटेल को टाइप करेंगे, जो क्वालिफ़िकेशन है स्टूडेंट के पास में उस चीज़ को। तो फर्स्ट वाले सेल में सीरियल नंबर रखे हैं, उसके बाद में सेकंड वाले सेल में नेम ऑफ कोर्स, जिस भी कोर्स को स्टूडेंट ने किया है उस कोर्स का नाम ठीक इसके नीचे लिखेंगे। इस तरीके से टाइप कर लेंगे। अगर स्पेस नहीं मिलता हो तो यहाँ पर सेल को बढ़ाया भी जा सकता है। पहले आप टाइप कर लें नेम ऑफ कोर्स, उसके बाद में यहाँ से पकड़ करके इसे आगे की ओर लाइन को ड्रैग कर दें। जब लाइन को ड्रैग करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको दिखने लगेगा। लाइन को थोड़ा सा और आगे की ओर बढ़ाना होगा, तो उसे आप माउस के मदद से यहाँ पर पकड़ करके आराम से और राइट साइड में खिसका देंगे, तो आपका इस तरीके से नेम ऑफ कोर्स एडजस्ट हो जाएगा। और उसके आगे वाले कॉलम को भी इस तरीके से आगे बढ़ा देंगे। अब नेम ऑफ कोर्स वाले कॉलम के बाद हम ईयर्स लिखेंगे, पासिंग ईयर्स जो होता है इस तरीके से। उसके बाद फिर यहाँ पर नेक्स्ट सेल जो आपको दिख रहा है, इस जगह पर आप स्टूडेंट का टोटल नहीं, यहाँ पर आप लिखने का काम करेंगे डिवीज़न, तो इस जगह पर डिवीज़न लिखते हैं और इस जगह पर परसेंटेज लिखने का काम करेंगे। परसेंटेज को आप सिंबल में भी लिख सकते थे, लेकिन ऐसे ही लिखने का काम करेंगे जैसे यहाँ पर लिखा गया। अब उसके बाद सीरियल नंबर को टाइप कर देते हैं, सीरियल नंबर 1, उसके बाद फिर नीचे वाले में सीरियल नंबर 2, फिर इसमें टाइप करेंगे सीरियल नंबर 3, इसमें सीरियल नंबर 4। तो इस तरीके से सीरियल नंबर को टाइप कर दिए। अब यहाँ पर कोर्स को टाइप करेंगे, आप कौन कौन सा कोर्स किए हैं। जैसे यहाँ पर सबसे पहले मैट्रिक कब किए हैं, तो 2006 में। डिवीज़न फर्स्ट यहाँ पर लिखेंगे, इस तरीके से डॉट लगा देंगे। अब इसके बाद फिर परसेंटेज को टाइप करेंगे, जितना परसेंट आपको मिला है। तो यहाँ पर 68% रखते हैं। अब दोस्तों सेकंड सीरियल नंबर में यहाँ पर इंटरमीडिएट, यानी कि जो आपने इंटर किया है
यहाँ पर इंटरमीडिएट लिखेंगे या फिर इंटर भी लिख सकते हैं। इस तरीके से इंटर रहने देते हैं। उसके बाद पासिंग ईयर में यहाँ पर 2008 कर देते हैं और इसमें भी डिवीज़न फर्स्ट कर देते हैं। अगर आप सही तरीके से बनाना चाहते हैं तो आपको आपका रियल डिटेल टाइप करना होगा और इसमें परसेंटेज कुछ इस तरीके से लिखेंगे। आप चाहें तो 76 भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हम 76% यहाँ पर टाइप किए हैं। अब इसके बाद फिर नेक्स्ट में सीरियल नंबर 3 में यहाँ पर BSc यहाँ पर टाइप करेंगे BSc इस तरीके से। उसके बाद कब पास किए हैं तो 2011 में इसका डिवीज़न कौन सा है, डिवीज़न को टाइप करेंगे फर्स्ट डिवीज़न। इस तरीके से फर्स्ट लिखने का काम करेंगे। यहाँ पर फर्स्ट लिख दिए डॉट। अब उसके बाद नेक्स्ट सेल में यहाँ पर BSc का जो परसेंटेज होगा उस परसेंटेज को यहाँ पर टाइप करेंगे। तो कुछ इस तरीके से आप परसेंटेज को टाइप कर सकते हैं, जैसे 73%। अब सेल नंबर नेक्स्ट में 4 में देखते हैं, यहाँ पर लिखेंगे MSc M.Sc। तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब यहाँ पर लिखना है कब पास किए तो 2013 में। डिवीज़न फर्स्ट यहाँ पर लिखेंगे। सभी में फर्स्ट डिवीज़न कर दिए हैं। आप रियल में जब बनाने का काम करेंगे तो आप अपना सही जो आपका डिटेल होगा वो यहाँ पर टाइप करेंगे फर्स्ट डिवीज़न, और यहाँ पर आप परसेंटेज टाइप करेंगे जो भी परसेंट आपने अचीव किया। तो यहाँ पर 65% लिखते हैं। तो कुछ इस तरीके से स्टूडेंट का एजुकेशनल डिटेल को टाइप किया गया। अब एजुकेशनल डिटेल का जो हेडिंग है उसे आप सिलेक्ट कर लें इस तरीके से माउस के मदद से। सिलेक्ट होने के बाद आप उसे कुछ अगर बड़ा करना चाहते हैं तो बड़ा कर लें, वरना वैसा ही छोड़ दें। अब आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस दिखने लगा। अब पूरे टेबल को सिलेक्ट करके यहाँ पर आप सेंटर में कर लें। सेंटर करने के बाद आपका जो भी सेल के अंदर लिखा गया मैटर है वो बिल्कुल बीच में दिखेगा। फिर इसे ड्रैग करके सेल को बड़ा कर लें, इससे लेफ़्ट साइड में हल्का, और इसे यहाँ से राइट साइड में इस तरीके से सेट कर लें। अब देखने में काफ़ी बेहतर दिखने लगा। इस तरीके से यहाँ पर सेट कर लें। कम बेसी करके सेट करना आपको देखना है कि किस तरीके से सेट किया जाए ताकि आपका बायोडाटा कुछ बेहतर दिखे। तो इस तरीके से हमने सेट करने का काम किया। ये बायोडाटा आपको कुछ इस तरीके से दिख रहा। अब दोस्तों क्या करना है, सबसे नीचे में लिखा जाता है एक्सपीरियंस, हॉबीज़ वगैरह। तो यहाँ पर लिखने का काम करेंगे एक्सपीरियंस। अभी स्पेलिंग मिस्टेक को थोड़ा सा नहीं देखेंगे, इसलिए कंप्लीट हो जाएगा आपका बायोडाटा का स्ट्रक्चर। उसके बाद एक बार फिर से स्पेलिंग को चेक कर लेंगे, जहाँ जहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है उसे सही कर लेंगे। दोस्तों यहाँ पर जल्दीबाजी में लिखने पर हो सकता है कि स्पेलिंग मिस्टेक हो, आप इसे इग्नोर करके आगे बढ़ेंगे। कंप्लीट करने के बाद लास्ट में ऊपर से एक बार चेक कर लेंगे कि आपका स्पेलिंग कहीं पर मिस्टेक नहीं ना है। तो इस तरीके से यहाँ पर एक्सपीरियंस लिखेंगे। एक्सपीरियंस में इन कंप्यूटर कर देंगे। और कितने दिन का एक्सपीरियंस, तो 1 साल का एक्सपीरियंस, 1 साल का एक्सपीरियंस। तो कहाँ से किए हैं, ADCA फ्रॉम नीलेट, NIELIT। इस तरीके से टाइप कर दिए दोस्तों एक्सपीरियंस में। उसके बाद यहाँ पर एड्रेस लिखेंगे उस इंस्टीट्यूट का, जैसे कि यहाँ पर चंडीगढ़ लिखे हैं, फ्रॉम नीलेट चंडीगढ़। अब इसे आप नीचे वाले लाइन को कुछ आगे बढ़ा करके और सेट कर लेंगे ताकि देखने में अच्छा लगे। तो यहाँ पर रख करके आप टैब ऑप्शन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कीबोर्ड में टैब ऑप्शन को प्रेस करेंगे तो ये आगे बढ़ जाएगा। अगर नहीं बढ़ता है तो वैसे हाल में इसे आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद Ctrl X कर दें, कट हो गया। अब माउस कर्सर को इस जगह पर क्लिक कीजिए
आई इन के नीचे सही से इसे एक बार में नहीं हो पाता है तो दूसरे बार में कोशिश करें। यहाँ पर क्लिक कीजिए, उसके बाद फिर इंटर दाब करके और नीचे इन के नीचे पॉइंटर को लाइए और यहाँ पर कंट्रोल भी कर दीजिए। कंट्रोल भी करने के बाद आपका चंडीगढ़ इन के नीचे दिखने लगेगा। इस तरीके से दोनों को बराबर कर लें। बराबर करने के बाद अब इसके नीचे में आपको लिखना है हॉबीज़। यहाँ पर इस जगह पर हॉबीज़ को लिखने का काम करेंगे। एक्सपीरियंस के ठीक नीचे, जैसा कि एक्सपीरियंस में आपको दिख रहा है, हमने टाइप किया यहाँ पर इन कंप्यूटर 1 ईयर DCA फ्रॉम नीलेट चंडीगढ़। अब यहाँ पर नीचे लिखेंगे दोस्तों हॉबीज़। हॉबीज़ स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है, इसे बाद में एक बार फिर से कंप्लीट करने के बाद सुधार लेंगे। हॉबीज़ में आप जिस भी चीज़ में इंटरेस्टेड हैं, मैच खेलना, गाना गाना या और कुछ भी, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं प्लेइंग क्रिकेट या सिंगिंग ए सॉन्ग, जैसे इस तरीके से टाइप कर सकते हैं। तो आप अपने हॉबीज़ को इस जगह पर टाइप कीजिए। कुछ इस तरीके से प्लेइंग फुटबॉल भी लिख सकते हैं, वरना इस चीज़ को हटा करके यहाँ से काट करके आप चाहें तो सिंगिंग ए सॉन्ग भी लिख सकते हैं। अगर किसी गाने को गाने में ज़्यादा आप इंटरेस्टेड हैं, अगर गाना गाना ज़्यादा पसंद करते हैं, इसे और ऊपर कर लें। अब उसके बाद इसके ठीक जस्ट नीचे, हॉबीज के ठीक जस्ट नीचे आप टाइप करेंगे वर्क एक्सपीरियंस। वर्क एक्सपीरियंस में इस तरीके से टाइप करेंगे कौन से काम में आप एक्सपीरियंस हासिल किया है, वो कुछ इस तरीके से टाइप करेंगे। जैसे मैं यहाँ पर 2 ईयर्स हमने किसी काम को किया है, अगर किसी कंपनी में, तो लिखते हैं यहाँ पर 2 ईयर्स इन कंप्यूटर, 2 ईयर्स इन आपका जो भी एक्सपीरियंस हो या यहाँ पर टाइप करने का काम करेंगे। हम अपने अनुसार लिख रहे हैं 2 ईयर्स इन नेटवर्किंग। नेटवर्किंग फील्ड में हमने काम किया, इसलिए यहाँ पर 2 ईयर्स इन नेटवर्किंग लिखते हैं। इसे थोड़ा सा ऊपर वाले लाइन को आगे बढ़ा करके एडजस्ट कर लेंगे। स्पेस सही नहीं होने की वजह से सही नहीं दिख रहा, इसे बैक कर लेंगे और इसे भी यहाँ से सेट कर देंगे। लाइन को आप किसी भी जगह पर सेट कर सकते हैं, बस ज़रूरी है आपको सही तरीके से सेट करने का। तो यहाँ पर इस तरीके से इसे आगे बढ़ा करके सेट कर दिए। फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा था इसलिए सेट नहीं हो पा रहा था, यहाँ पर फ़ॉन्ट साइज़ को छोटा किए। कंट्रोल A करने के बाद फ़ॉन्ट साइज़ पर चले गए और इस तरीके से छोटा कर दिए और यहाँ इस तरीके से इसके सामने लिख दिए। तो एक्सपीरियंस, हॉबीज़ और वर्क एक्सपीरियंस, ये 3 चीज़ यहाँ पर टाइप किए हैं। चाहें तो आप हॉबीज़ में और भी जोड़ सकते हैं। बहुत सारे लोगों का 2 हॉबीज़ 3 हॉबीज़ होता है, गाना गाना या फिर किसी खेल को पसंद करना, जैसे मैं प्लेइंग फुटबॉल एंड डांसिंग। डांसिंग में भी बहुत सारे लोग शौक़ रखते हैं, इसलिए यहाँ पर डांसिंग को भी आप टाइप कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पर 3 तरीके का हॉबीज़ को टाइप किया गया है, सिंगिंग, प्लेइंग और डांसिंग। तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने बन करके तैयार हो चुका है। वर्क एक्सपीरियंस में और आप भी जोड़ सकते हैं। जैसे मैं दूसरा एक्सपीरियंस यहाँ पर और भी काम किए हैं, तो टिल नाउ वर्किंग इन BSNL, यानी कि अभी फ़िलहाल में किसी BSNL कंपनी में काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे टिल नाउ वर्किंग इन BSNL में काम कर रहे हैं। अब यहाँ पर नीचे में टाइप करेंगे सिग्नेचर। जिस भी स्टूडेंट का होगा वो अपना खुद का यहाँ पर सिग्नेचर करेगा। तो यहाँ पर एक हेडिंग बना देंगे सिग्नेचर नाम का, इस तरीके से
जो देखने में सही लगे। डॉट छोड़ देते हैं, सिर्फ सिग्नेचर को टाइप कर दें। अब आपके सामने कुछ इस तरीके से बायोडाटा बन करके तैयार है। यहाँ पर फादर्स में जो एस बड़ा लिखा था उसे सेलेक्ट कर लें इस तरीके से, मदर्स वाले भी, और यहाँ से इसे छोटा कर दें। अब कुछ सही दिख रहा है और इसे एक लाइन में सही से एडजस्ट कर लें। और यहाँ पर आपको इस तरीके से हेडिंग को सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद इसे बोल्ड कर दें। आप चाहें तो यहाँ पर नीचे वाले को सिलेक्ट करके यहाँ पर इसे भी बोल्ड कर सकते हैं, या फिर फ़ॉन्ट स्टाइल को अलग चेंज कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से फ़ॉन्ट स्टाइल आपके सामने दिखेगा। आप इसमें से किसी भी फ़ॉन्ट स्टाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं। चलिए इसमें से किसी एक फ़ॉन्ट स्टाइल को सिलेक्ट करते हैं। ये वाले फ़ॉन्ट स्टाइल को सिलेक्ट किए और अब आपके सामने कुछ इस तरीके से फ़ॉन्ट साइज़ को हल्का बड़ा कर दिए। अब देखने में काफ़ी बेटर लग रहा है। आपका एजुकेशनल डिटेल सभी चीज़ को लिखा गया है डिवीज़न और परसेंटेज में। तो इस तरीके से आपका सिग्नेचर भी नीचे कंप्लीट है। इसे आप चाहें तो लाइन, एक सिंगल लाइन नीचे से ड्रा कर दें। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से यू वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद लाइन हो जाता है। यहाँ पर पिक्चर को रखने का काम करेंगे। इंसर्ट वाले ऑप्शन के जाएंगे, यहाँ पर पिक्चर पर जाएंगे तो कुछ इस तरीके का पिक्चर आपको देखने को मिलेगा। जो पिक्चर आपके कंप्यूटर में सेव होगा, इसमें से किसी भी एक पिक्चर का सिलेक्शन करेंगे। आपको जो पिक्चर को इस बायोडाटा के ऊपर रखना है उस पिक्चर को सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से ओके करेंगे तो इस तरीके से आपके सामने दिखने लगेगा। अब इस चीज़ को फ्रेम में रखेंगे। अगर नहीं रखाता है तो यहाँ से टेक्स्ट टाइपिंग के ऊपर क्लिक करेंगे और इसमें से स्क्वायर वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। इस तरीके से करने के बाद में अब जब इसे आप उठा करके एक जगह से दूसरे जगह रखेंगे तो काफ़ी आसानी से इसे रखा जा सकता है। तो इस तरीके से आप फ्रेम के अंदर इस चीज़ को एडजस्ट कर लें। सही तरीके से इस चीज़ को एडजस्ट कर लेंगे ऊपर नीचे करके। अगर बड़ा पिक्चर दिख रहा हो तो उस पिक्चर को डॉट के सहारे से छोटा कर लेंगे। तो आपके सामने इस तरीके से बायोडाटा कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों आप इसी तरीके से और भी ढेर सारे डाटा को कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पर कंप्यूटर के ऊपर बायोडाटा को तैयार किया जा रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर हेडिंग को, एजुकेशनल डिटेल वाले हेडिंग को सिलेक्ट करके यहाँ पर जिस भी कलर में आप हाईलाइट करना चाहते हैं यहाँ से हाईलाइट कर दें। आप पहले सिलेक्ट कर लें, फिर यहाँ से कलर के ऊपर जाएं, फिल थीम्स कलर के ऊपर, और इसके बाद यहाँ से जो कलर को आप रखना चाहते हैं उस कलर का सिलेक्शन कर लें। तो आपके सामने इस तरीके से कलर करने का काम किए। इस तरीके से आपका बायोडाटा कंप्लीट हो चुका है। अब लगभग इसमें एक बायोडाटा को अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया गया है। तो दोस्तों आप इस तरीके के बायोडाटा को कंप्लीट करने के लिए आप अपने डिटेल को कंप्यूटर में वर्ड के ऊपर टाइप करें, और अगर आपको कहीं पे मिस्टेक होता हो तो आप हमारे वीडियो को बैक करके भी देख सकते हैं। अगर एक बार में समझ में नहीं आता हो कोई ऑप्शन तो उसे फिर से चेक करें कि इस जगह पर किस तरीके से वीडियो में बताया गया। दोस्तों इसी तरीके से और भी हमारे वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आपके सामने बायोडाटा का इंटरफेस तैयार है। आप भी कोशिश करें कि आपका बायोडाटा कंप्यूटर के ऊपर सही तरीके से तैयार किया जाए। दोस्तों हम प्रत्येक दिन यूट्यूब के ऊपर और भी कई तरह का वीडियो को अपलोड करते हैं। अगर आप बेल आइकन प्रेस करने के बाद ऑल वाले ऑप्शन को क्लिक कर देंगे तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा जो भी वीडियो कंप्लीट किया जाता है, अपलोड किया जाता है, वो आपके मोबाइल तक सीधा पहुंचेगा। यानी कि नोटिफिकेशन में जब आप चेक करेंगे तो वीडियो जब भी हम यहां से अपलोड करते हैं आपके पास मौजूद होगा। और मैं कोशिश करता हूं कि आपको और भी बहुत सारे वीडियो को आपके तक पहुंचाने का काम करेंगे। इसी तरीके से हमारा
और भी वीडियो आप तक पहुँचे उसके लिए आप ज़रूर से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा जो भी आपको एक बायोडाटा के रूप में बताया गया होगा आपको अवश्य समझ में आया होगा। दोस्तों, यहाँ पर से अगर स्पेलिंग मिस्टेक है तो आप इसे सुधार लें। कुछ जगह पर स्पेलिंग मिस्टेक हो गया था टाइप करने के दौरान, तो आप इसे सही कर लें। जैसे इस जगह पर फुटबॉल या फिर और जो चीज़ भी लिखा हुआ उस चीज़ को एक बार चेक कर लें कि कहीं पर स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है। इस तरीके से स्पेलिंग मिस्टेक को सही कर लेंगे। फुटबॉल इस तरीके से लिखेंगे और भी देख लेंगे कहीं पर स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है। अगर मिस्टेक हो तो उसे फिर से टाइप कर देंगे इरेज करके। अब तो लगभग जो भी स्पेलिंग इसके ऊपर टाइप किया गया है वो सही दिख रहा है। तो दोस्तों, कुछ इस तरीके से एक बायोडाटा को आपके सामने कंप्लीट किया गया, जो कुछ बेहतर तरीके से दिख रहा है। दोस्तों, इसी तरीके से और भी बायोडाटा को कंप्लीट करने के लिए आप चाहे तो दूसरे पर्सन का डिटेल भी इनपुट कर सकते हैं। आप कोशिश कीजिए कि 1-2 बायोडाटा को बना करके देखें। अगर कहीं पे परेशानी होती हो तो आप वीडियो से मदद लें, किस तरीके से बनाया गया है। या फिर आपको ज़्यादा परेशानी होती है तो आप कमेंट्स करें, मैं कोशिश करूँगा आपको मदद करने का। दोस्तों, इसी तरीके से आप मेहनत करते रहें। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा बताया गया जो भी है वो आपको ज़रूर समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।